वीडियो में इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, इसके स्थापक कौन थे कांग्रेस के? तो महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, ओहियो ह्यूम या लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी ओ हुम। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो इंग्लैंड का जो वर्तमान प्रधानमंत्री है जॉन मेजर है, टोनी ब्लेयर है, डेविड कैमरून है, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं जो वर्तमान में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है वो इंडियन है। तो इसका आंसर आपको कमेंट आंसर में बताना है, कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बता दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? आपके ऑप्शंस है अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड, नेपाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्विट्जरलैंड जो है वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देश है। अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है, अंग्रेज की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? हिंदू मुस्लिम संघर्ष, अंग्रेजों की धनात्मक नीति को, महिलाओं के शोषण को, बेरोजगारी को। तो यह हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें लड़ाया गया। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी अपना त्याग के समय निम्न में से किस शब्दों का प्रयोग किए थे? तो वह किन शब्दों का प्रयोग किए थे? जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, वाहेगुरु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हे राम। जी हाँ, गांधी जी ने मरते समय अपना हे राम का उच्चारण किया था। अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? हैदराबाद में भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? स्वेच्छा से, बलपूर्वक, अंग्रेजों के मध्यस्थता से, द्वारा, उपयुक्त सभी तरह से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बलपूर्वक। अगला प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972, 30वां है संविधान संशोधन अधिनियम 1973, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये जो दोस्तों हैं सुदूर पूर्व क्षेत्रों का पुनर्गठन संशोधन 27वें में हुआ था, संविधान संशोधन 1972 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस संगठन या दल के द्वारा संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर द्विराष्ट्रीय सिद्धांत मुस्लिम लीग ने दिया था। अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, शक्तियों के विभाजन, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारतीय संघ व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? केंद्रों को, राज्यों को, जिलों को, उनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, केंद्रों को अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। अगला प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न है, किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनों क्या कर रही है? तो यह जो कर रही है दोस्तों इनमें से सभी। अगला प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो सौराष्ट्र जो दोस्तों वो गुजरात राज्य का एक अंग है। अगला प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो वो कौन सही है दोस्तों? किसानों का शोषण समाप्त,
इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, सभी। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आय एवं व्यय दोनों। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5, 4, 6, कोई सीमा नहीं, 5 वर्ष ही होता है। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है? गरीबी दूर करना, राष्ट्र निर्माण करना, दुश्मनों से युद्ध करना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल होना। इसका करेक्ट आंसर राष्ट्र का निर्माण करना, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिया था? ये किया था लाल किले पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न, विविधता की एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विविधता एक सिद्धांत का, हाँ ये भारत का है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुए? क्या हुए? मौलिक अधिकार, मतदान का अधिकार, सभी। इनका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।